In this video, we have to discuss the two very important topics. The first one is equipotential surface. Now it is very clear from the name, equipotential. Equi means the same, or we can, and potential means potential. That is same potential or equal potential. Now, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए हम एक सरफेस लेंगे. तो टेक अ सरफेस कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है. सरफेस मेरा किसी भी शेप का हो सकता है, ये सरफेस है. अब सरफेस पे हम डिफरेंट लोकेशन पर पॉइंट्स लोकेट करते हैं. पॉइंट्स, these are the points. Clear? And suppose at the center we take the positive point. So this is the point A, this is the point B, this is the point C, this is the point D, this one is the E, and this one is the E. These are my several points on the surface. अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? होता है the surface on which the potential at every point must be same. मैं फिर से बोल रहा हूँ, surface on which the potential at every point must be same. कहने का मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज मस्ट बी सेम. सपोज दिस इज द पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे VB है, यहाँ पे VC है. ये सारा पोटेंशियल मैंने एज्यूम कर लिया. यहाँ पे VD है, यहाँ पे VE है और यहाँ पे मेरा V है. दिस आर द पोटेंशियल, राइट? So now according to the definition, it is very clear that VA must be equal to VB, must be equal to VC, must be equal to VD, must be equal to VE, and must be equal to VF, and so on so. Very clear ना? अच्छा, अभी क्वेश्चन अराइज होता है. मान लो यहाँ पे कोई मेरा टेस्ट चार्ज, ये मेरा टेस्ट चार्ज. अब हम इस टेस्ट चार्ज को A से B के तरफ मूव करके ले आ रहे हैं, राइट? तो we bring the test charge from A to B. Then what amount of work has to be done? Then what amount of work has to be done? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब इसको हम कैसे इसका आंसर देंगे, राइट? चलो आंसर की बात करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में? VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन बाई एनी एक्सटर्नल एजेंट, राइट ना? तो यहाँ पे VB माइनस VE है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को A से B कैरी करके ला रहे हैं, A to B. तो वर्क फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाई पोटेंशियल. ये मेरा डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी क्लियर. और समझने के लिए होता है अगर यहाँ A B है तो यहाँ B A हो, ऐसे ही क्या करें, उल्टा हो, A to B देन यहाँ B to B, राइट? तो अभी हमने देखा कि मेरा VA VB सारा इक्वल है.
तब तो ये मेरा जीरो हो गया। जीरो इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू नॉट आया। तो यहाँ से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी मस्ट बी जीरो इंटू क्यू नॉट, दैट बिकम्स में जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं कोई भी चार्ज को, टेस्ट चार्ज हो, चाहे उस टेस्ट चार्ज का कोई भी वैल्यू हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अगर हम ब्रिंग करके लाएंगे वो हमेशा वर्क डन जीरो होगा। वेरी क्लियर। नाउ सपोज I take different equipotential surface। ये मेरा डिफरेंट equipotential surface। यहाँ पे सपोज हमने माना पोटेंशियल 9 वोल्ट का है, सपोज यहाँ पे हमने माना 6 वोल्ट का है, यहाँ पे हमने माना सपोज 4। मैं मान ली ये मेरा एग्जम्पशन है, राइट। एंड हियर आई हैव यानी वो these are my concentric circle। तो यहाँ पे मेरा एक सेंटर है और सेंटर पे मैंने एक पॉइंट चार्ज किया, राइट। अब सारा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मेरा तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लो हर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैं अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करूँ, राइट। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है, ठीक है। अब अगर मैं सी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज को रखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब हम क्यू नॉट लिखते हैं तो ये मेरा टेस्ट चार्ज। अगर मैं ये टेस्ट चार्ज को सपोज सी से बी तक लाया, सी से बी तक लाया या सी से ए तक लाया, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को सी से बी तक लाया या सी से ए तक लाया तो कितना वर्क डन हुआ? तो यहाँ पे वर्क डन मेरा जीरो नहीं होगा, बिकॉज the potential, suppose the potential at A is my VA, potential at B is my VB and potential at C is my VC। suppose मैंने मान लिया तो VA is not equal to VB is not equal to VC, इक्वल नहीं है सिंस। अब मान लो कि हम टेस्ट चार्ज को C से A ला, राइट। तो हम वर्क कर रहे हैं C to A, C to A कर रहा है। Potential difference VA minus VC equal to work done from C to A by the test charge V। This one is we can express this expression with the help of the definition of potential difference। अब हमने देखा VA और VC इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है, राइट ना। तो इसका कुछ फाइनाइट वैल्यू है, अभी हमें तो मालूम नहीं कितना वैल्यू है, बट हम इसको लिख देंगे फाइनाइट वैल्यू। वर्क डन फ्रॉम सी टू ए बाई क्यू, राइट ना। और क्यू नॉट का भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर फाइनाइट वैल्यू को फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क भी के फाइनाइट आएगा। तो वर्क फ्रॉम सी टू ए बिकम्स माई सम फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब है वर्क डन मेरा जीरो नहीं होगा। वेरी क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम पिक्टोरियली कैसे इसको ड्रॉ करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। पहला प्रॉपर्टीज है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करता है, राइट ना। नो एनी, ऐसे नहीं लिखेंगे। नाउ कम टू द टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। Properties of equipotential surface. First property is the electric field is always normal
Normal is perpendicular to the equipotential surface. Equipotential surface. This is very important property. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी कि 2 or more than 2 or more than 2 equipotential surface, बेटर है कि 2 ही लिखो. 2 equipotential surface, 2 equipotential surface never intersect each other. Now this is very important property. चलो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा समझाना है. इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे. 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस है. वेरी क्लियर. दिस वन इज माय फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस वन इज माय सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट कराएंगे. मान के चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम कि ये दोनों मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है. तो मैंने इसको इंटरसेक्ट करा दिया, इंटरसेक्ट कराया. मान लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस वन इज माय इंटरसेक्टिंग. अब फर्स्ट के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर नॉर्मल होगा. तो दिस इज माय द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माय फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इसके कारण यहाँ नॉर्मल होगा. दिस वन इज माय राइट. अब आप खुद सोचो, एक सिंगल पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डिफरेंट डायरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है. राइट ना. तो वी नो दैट, कुछ ऐसे लिख देंगे, we know that at single point we have only one direction of electric field. Okay. This clarify that 2 equipotential surface doesn't intersect each other. Clear? Now come to the third property. The work done in bringing any charge, ये मेरा कोई भी चार्ज कैसा भी हो सकता है. The work done in bringing any charge from one point to another point on the same equipotential surface, very important, यहाँ same आना चाहिए, on the same equipotential surface must always be 0. जो हम पहले भी किए थे. लेकिन अगर मेरा डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन मेरा 0 नहीं. So these are the 3 important properties of equipotential surface. Very clear? Now come how we understand the equipotential surface pictorial. हम पिक्टोरियली कैसे इसको समझें. राइट ना. कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पिक्टोरियल पूछता है. तो नाउ how we draw the equipotential surface due to different charges. Now first is due to single
पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे एक मेरा सिंगल पॉजिटिव चार्ज, राइट ना। अब ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज करेगा क्या? ये मेरा हर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, राइट ना। तो दिस आर द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट शुड बी रेडियली आउटवर्ड। अब इक्विपोटेंट सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे? इस पर ये नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर। तो दिस वन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी क्लियर। आप ऐसे भी सोचो, मान लो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट ना। तो ऐसा मेरे को एक सर्कल दिख रहा है। मान लो ये मेरा यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये मेरा आर है, यहाँ भी आर होगा, ये भी आर होगा, राइट ना। हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट सी है। ऐसा सोचो, आर है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, राइट। और हमको पोटेंशियल देखना है, तो वी ए को हम कैसे लिखेंगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q बाई आर, राइट ना। सपोज ये आर ए है, ये आर बी है, ये आर सी, यहाँ पे आर ए लगाया। तो वी बी को कैसे लिखेंगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q बाई आर बी। और वी सी को कैसे लिखेंगे? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q बाई आर सी। यहाँ पे बात को समझने का कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या देखा? आर ए आर बी आर सी इक्वल, सिंस आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू आर सी। अगर ये इक्वल है और ये पार्ट तो इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से बी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी सी। तो ये भी बात मेरे को क्लैरिफाई करता है कि मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है, राइट ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो मेरे पास 2 नेगेटिव चार्ज हो, तो हम कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो नाउ माय सेकंड केस, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 इक्वल नेगेटिव चार्ज। मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज, और इक्वल है। इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा नेगेटिव के कारण। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो दिस वन इज माय इक्विपोटेंशियल सरफेस, मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे। इसको टच करा कुछ इस तरह। आप देख रहे हो थोड़ा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस से बड़ा क्लोज है इधर आउटवर्ड, और जस्ट इनवर्ड पोर्शन में थोड़ा थोड़ा दूर है, राइट ना। थोड़ा दूर, क्लियर। तो एक डम्बल शेप बनता है, और उसको हम ऐसे बनाएंगे तो कुछ इस तरह से डम्बल शेप, इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दीज आर माय इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर। अगर पॉजिटिव होता, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बट यहीं पे समझा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता वो इक्वल होता, तो जस्ट इसका रिवर्स सिचुएशन होता। रिवर्स का मतलब ये पोर्शन इधर आ जाता और ये पोर्शन आउट, राइट। वेरी क्लियर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये वाला चीज़ इधर आ जाता है, ये वाला चीज़ इधर आ जाता है, और अगेन डम्बल से, क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा। तो
in the case of uniform electric field. In the case of uniform electric field. Now suppose these are my uniform electric fields, and all of you know very well how can we define the uniform electric field? If all the electric field lines are directed in the same direction and they are equidistant, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये मेरा एक मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डेवलप करेगा. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इस तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये मेरा डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट. मान लो ये मेरा 9 वोल्ट का है, मान लो ये मेरा 6 वोल्ट का है, ये मेरा 4 वोल्ट, ठीक है. बट इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे, राइट ना, मान लो ये पॉइंट है, 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 राइट ना. अब हम किसी भी कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम कोई चार्ज को, टेस्ट चार्ज को कैरी करके ले जाएंगे तो वोल्टेज जीरो होगा. और यहाँ पर भी ये पॉइंट है, 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 ये पॉइंट है ना. क्लियर? अब अगर मान लो मैं टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ कैरी करके ले रहा हूँ तो वोल्टेज मेरा जीरो नहीं होगा, राइट. अच्छा, यहाँ से यहाँ करके ले आ तभी मेरा वोल्टेज जीरो नहीं होगा, ठीक है. तो सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वोल्टेज जीरो होगा, बट डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस वोल्टेज मेरा सम फाइनाइट वैल्यू होगा. वेरी क्लियर? तो ये मेरा टॉपिक था इक्वी पोटेंशियल सरफेस. आई थिंक the topic must be very clear to all. Now come to the next topic, that is the relation between electric potential and electric field. Relation between electric potential and electric field, very important. Now, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, इस प्लेन में मैंने एक पॉइंट लिया, राइट. और यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज है. ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा जो रेडियली आउटवर्ड. तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग ही मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा. तो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर है? अब हम यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, राइट ना. नेचुरली ए इज क्लोजर, ए मेरा ओके, ए और बी में ए मेरा क्लोजर है ओ के रिस्पेक्ट में, ए इज क्लोजर है ना, रादर देन बी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है. तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ ज़्यादा होगा. मानो यहाँ पोटेंशियल V प्लस डी भी है और यहाँ पे पोटेंशियल मेरा V है, ऐसा हुआ. अगर ये पॉइंट को इधर लेते तो मेरा V माइनस डी भी होता. क्लियर ना? अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को लेंगे, टेस्ट चार्ज. वी टेक अ टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट बी. अब ये टेस्ट चार्ज को हम बी से ए लाएंगे, ठीक है. सो वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए. वी ब्रिंग द टेस्ट चार्ज from B to A, B से A तक ला रहा है, राइट. तब तक ला रहे तो हम वर्क डन कर रहे हैं, राइट ना. क्लियर? तो वर्क हैज टू बी डन. अब वर्क हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मेरा डी आर है, ये मैंने मान लिया. तो फोर्स हो गया F और डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से इसको एक्सप्लेन करें.
डॉट प्रोडक्ट आता है जब स्केलर क्वांटिटी, क्लियर ना। बट दिस फोर्स इज ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात यहाँ समझेंगे कि ये डी आर है, एफ ई है, एफ ई। तो ये फोर्स मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है और डी आर इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि हम इसको कैरी करके इधर ला रहे हैं। डी आर इधर है, डी आर का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसलिए हम इसको लिखेंगे एफ ई डी आर कॉस 180, दैट इज माइनस एफ ई डी आर, बिकॉज कॉस 180 का वैल्यू माइनस। क्लियर, ये मेरा डी आर। नाउ फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेंशन, राइट। अगर मैं यहाँ से एफ ई निकालूँ तो एफ ई इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज क्यू नॉट इंटू ये है। यहाँ एफ ई की जगह पर हमने क्या लिख दिया, दैट इज माइनस क्यू नॉट ई इंटू दिस इज माई ए। सपोज दिस वन इज माई फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अच्छा, अब नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने क्या पढ़ा था, हम टेस्ट चार्ज को बी से ए ला रहे हैं, तो वर्क कर रहे हैं बी टू ए। तो नाउ बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट, तो कैरी द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई द टेस्ट चार्ज के। ऐसा होता है, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। चल, अब वी ए, अब ए पर पोटेंशियल क्या है, अब V प्लस डी वी, और B पर पोटेंशियल क्या है, दैट इज माई V, तो V लिखा, एंड वर्क डन, ये मेरा छोटा वर्क डन है तो dW लिखा, और बाई वेरी क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये माइनस बी से ये प्लस बी मारा गया, तो यहाँ पे बचा dV, तो dV इक्वल टू dW बाई Q। यहाँ से dW निकाला तो क्या आया, दैट इज Q नॉट इंटू dV, एंड दिस इज माई सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये भी वर्क है, अब ये भी वर्क है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, राइट ना। तो फ्रॉम 1 and 2 from इक्वेशन 1 and 2 क्या हम पा रहे हैं, दैट इज माइनस क्यू नॉट, इक्वेशन 1 ये है पहले, ई डी आर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी, राइट। तो हमने क्या देखा, क्यू नॉट कैंसल अप। अब यहाँ से ई निकालेंगे, ई इक्वल टू डी वी, और ये डी आर आके यहाँ पर डिवाइड होगा और नेगेटिव इधर ट्रांसफर कर दी। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। So now, on the basis of this relation, we can define the electric field as, इस relation के basis पर electric field को कुछ ऐसे define करें। The electric field is defined as, यहाँ देखो साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरी क्लियर। अब आप देखो, आपको सर ये मेरा पोटेंशियल है, अगर हम इसके बेसिस पर हम यूनिट निकालेंगे तो पोटेंशियल का तो हो गया वोल्ट और डी आर का हो गया मीटर, तो बेसिस मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आ गया वोल्ट पर मीटर। ऐसा भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मेरा यूनिट, वेरी क्लियर। चलो, अब इस रिलेशन से और भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ रहा है। अगर मान लो इफ हमने माना V इज कांस्टेंट, अच्छा V कांस्टेंट कहाँ पे होता है आपको पता है, कि V कांस्टेंट होता है एक भी पोटेंशियल साइन, हो सकता है क्या होता ही है, राइट ना। V इज कांस्टेंट और एक भी पोटेंशियल, अगर V कांस्टेंट है तब E मेरा 0 आ गया, E 0 आ गया,
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, राइट ना। एंड दिस इज पॉसिबल इन द केस ऑफ कंडक्टर. Inside the conductor, E is always 0, but V is constant. बड़ा इम्पोर्टेंट बात है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, राइट ना। अगर मान लो E 0 है तो मेरा ऐसा केस है, if E is 0 then we can say माइनस dV by dr इक्वल टू 0. अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर 0 तो दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी कांस्टेंट. तो यहाँ से मेरे को निकला V इज कांस्टेंट. वेरी क्लियर ना, क्लियर. तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट ना.